तो क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों रिटायरमेंट लेने वाले हैं वर्ल्ड कप 2027 में? क्या नहीं दिखेंगे ये दोनों? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको आज मिलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको 4 रीज़न्स बताने वाला हूँ जिससे ये लग रहा है कि वो शायद 2027 के वर्ल्ड कप से पहले ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में जब आप देखेंगे तो रोहित शर्मा अब कैप्टन नहीं रहे हैं। उनका सिलेक्शन ज़रूर हुआ है एज़ अ ओपनर, लेकिन वो अब कैप्टन नहीं है। ये कहीं न कहीं हिंट है कि रोहित शर्मा का करियर अब एंडिंग की ओर है। जी हाँ, अगर उनको 2027 के वर्ल्ड कप तक रखना ही था और अगर सेलेक्टर्स ये चाहते थे कि वो हमारी टीम में खेलेंगे 2027 के वर्ल्ड कप में, तो वो कहीं न कहीं जो है उनको 1-2 सीरीज़ के लिए तो कम से कम कैप्टन रखते ही जब तक गिल को अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। बट क्योंकि अब गिल कैप्टन बन चुके हैं एंड मैं आपको बता दूँ रोहित शर्मा अब कैप्टन नहीं है, शुभमन गिल जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में अब कैप्टन होने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया। अब रोहित शर्मा इसकी वजह से भी रिटायरमेंट जल्दी ही ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है अजीत अगरकर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों को लेकर आपका फ्यूचर में क्या मतलब आपके मन में क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि आज ये दिन नहीं है इस टॉपिक पे बात करने का। यानी कि हम सबको पता चल ही रहा है जो भी चीज़ें हो रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में इंटरेस्ट जो है वो ना तो सेलेक्टर्स ले रहे हैं और ना ही बीसीसीआई ले रहा है। अब मैं आपको जो आगे रीज़न्स बताऊँगा उनसे आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि क्यों वो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन अजीत अगरकर जो ये मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको न्यूज़ के हिसाब से ही बता रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा तो ये बहुत बड़ी बात है और न्यूज़ के हिसाब से भी यही निकल के आ रहा है कि शायद जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को मेरे हिसाब से ये देख रहे हैं कि ये रिटायरमेंट ही ले ले। जैसे इन्होंने टेस्ट से इनको निकाला, उसके बाद टी20 से भी रिटायरमेंट इन्होंने तो खुद ही ली थी, बट टेस्ट से जिस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, शायद ओडीआई से भी उसी तरीके से ये लेंगे क्योंकि इन पे शायद प्रेशर डाला जा रहा है कहीं न कहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, तो जो मैंने आपको थोड़ा-सा बताया, बाकी तो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए, वो आपने देखे होंगे। तीसरा जो रीज़न है वो है यहाँ पे सबसे बड़ा एज फैक्टर। देखिए, अभी जो है विराट कोहली की एज 36 साल है, लेकिन अगले महीने के 5 तारीख को वो 37 ईयर्स के हो जाएँगे। अब ये बड़ी बात है और इससे बड़ी बात ये है कि रोहित शर्मा वो अभी 38 साल के हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वर्ल्ड कप 2027 में इनकी एज कितनी होगी? रोहित शर्मा की 40 होगी और विराट कोहली की 39 होगी लगभग-लगभग। अब वो वर्ल्ड कप कब आएगा, उसके हिसाब से सब कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं जो है मैं आपको बता दूँ क्रिकेट जैसे गेम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 38 या 39 साल तक ही क्रिकेटर्स खेलते हैं और अभी के समय में हम सबको क्या पता चल रहा है कि वर्ल्ड कप 2027 में इन दोनों की एज लगभग 39 के ऊपर भी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूँ कि एज फैक्टर भी बड़ा है जो कि इनको रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जो चौथा रीज़न है और लास्ट रीज़न है वो है बीसीसीआई इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मतलब बीसीसीआई नहीं, मैं जो मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि जितने भी सेलेक्टर्स है या मैनेजमेंट है इंडिया की, वो इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इनका इंटरेस्ट किसमें है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों में अब कम चला गया है। अब इनका जो इंटरेस्ट है वो यंगस्टर खिलाड़ियों की ओर बढ़ गया है। जैसे कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाना, यशस्वी जायसवाल को लीडिंग एक ओपनर बनाना। तो इस तरीके से अब चीज़ें चल रही है। अब चीज़ें ऐसी नहीं चल रही है कि जो ओल्ड खिलाड़ी है उन्हीं को रखा जाए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने जैसे आपको कहा था कि आगे जो मैं आपको बताऊँगा रीज़न्स उसमें आपको समझ में आएगा इंटरेस्ट का मतलब मेरा क्या है। इनका जो इंटरेस्ट है वो ओल्ड खिलाड़ियों से अब हट चुका है। इनको नए खिलाड़ी चाहिए ताकि इंडिया को वो अच्छे से सँभाल सके। अब ये एक रीज़न हो सकता है। देखिए, इसके बाद मैं आपको बता दूँ रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी अब अपनी छोड़ दी है। मैंने अभी तक इनकी जितनी भी कैप्टेंसी देखी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे और अगर मैं आपको ओवरऑल इनकी कैप्टेंसी के रिकॉर्ड्स बताऊँ तो 142 मैचेस में 104 मैचेस उसमें से जीते हैं, 33 मैचेस सिर्फ़ और सिर्फ़ हारे हैं और इनका जो विन परसेंटेज है वो 73.23 का रहा है। मतलब इनका विन परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा है। ओडीआई में ऐसे कैप्टन्स कम देखने को मिलते हैं। वैसे मैं यहाँ पे सलाम करना चाहूँगा रोहित शर्मा को, जिस तरीके से उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की और बहुत बढ़िया कैप्टेंसी की वर्ल्ड कप 2023 में भी फाइनल तक टीम को लेके गए, बट कहीं न कहीं वो एक हम हार गए मैच। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस तरीके से और न्यूज़ निकल के आ रही है, तो एक और न्यूज़ है कि विजय हज़ारे ट्रॉफी में हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा देखने को मिलने वाले हैं। कि इसमें खेल के वो अपने आप को साबित कर सकते हैं कि नहीं, हम वर्ल्ड कप 2027 खेल सकते हैं। अब देखिए, अगर वो विजय हज़ारे ट्रॉफी खेल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उनका तो मन कर रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप उन्हें खेलना ही है किसी भी हालात में। क्योंकि 2023 में जब वो वर्ल्ड कप हारे थे रोहित शर्मा, कहीं न कहीं उन्होंने कहीं कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके मन में है कि मुझे एक बार वर्ल्ड कप जीतना है ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने नहीं जीता है, विराट कोहली ने 2011 में जीता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ट्राई कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे उन्होंने टेस्ट में भी प्रयास किया था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक
दिख पाए, मतलब उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी, कहीं वैसा ना हो, यही मुझे डर है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली मुझे 2027 के वर्ल्ड कप में देखने हैं, बट मैंने 4 रीज़न आपको बता दिए जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, रोहित शर्मा या विराट कोहली दोनों में से मतलब दोनों रहेंगे या नहीं रहेंगे वर्ल्ड कप 2027 तक?